हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग में लुप्त संख्या से संबंधित 7वीं क्लास करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 64, 32, 16, 8, बीच में कितना है 4। ठीक। 80, 40, 20, 10, 5, 40, 20, 10, 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक। इसको देखेंगे कि बीच में जो ये संख्या आती है ये किस तरह से आ रही है। देखिए, जैसा कि 4 का कितने गुना है ये 4 अट्ठे 4 दूनी 8 यहाँ से, और ये कितना गुना है 4 अट्ठे 32। ठीक। ये कितने गुना है इसका 4 चौक 16, और ये कितना 16 चौका 64। एक बार क्या है इसका दुगना होता है यहाँ से 4 दूनी 8, इसकी फिर गुणा हो जाती है 4 अट्ठे 32। एक बार इसका कितना 4 गुना और 16 चौका 64। इसी तरह से यहाँ पर कितने गुना होता है 5 दूनी 10। ठीक। देखिए यहाँ पर 5 का कितने गुना 2 गुना, लेकिन अगर इसकी गुणा कर रहे हैं तो 40 आता है, लेकिन आना कितना चाहिए यहाँ पर 50। तो ये वाली ट्रिक क्या हो गई हमारी फेल हो गई। दूसरी ट्रिक देखेंगे इसकी, जैसे कि देखिए 32 का कितने गुना है ये 2 गुना। 32 की 2 से गुणा करी 32 दूनी 64। 8 का कितने गुना ये 2 गुना 8 दूनी 16। 10 का कितने गुना 2 गुना 10 दूनी 20। 5 का कितने गुना 2 गुना 5 दूनी 10। 20 का कितने गुना 20 दूनी 40। ठीक। और 40 दूनी 80। देखिए ये वाली संख्या जो है जो बीच में है, और ये वाली संख्या की कितने गुनी है 2 गुनी है ये वाली संख्या। ठीक। इसी तरह से ये वाली भी कितने गुनी है इसकी 2 गुनी। तो यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जो इसकी 2 गुनी होगी। तो 2.5 एक ऐसी संख्या होगी जिसकी जो है अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो कितनी प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा ये सवाल, मैं आशा करता हूँ सभी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक। इसमें वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको हम। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर समझ लेते हैं डायरेक्ट किस तरह से कर लेते। जैसे देखिए पूछा क्या था इसमें, यहां से पूछा था 4 का ये कितने गुना है 2 गुना है। ठीक। इसी तरह से 5 का कितने गुना है 2 गुना है। तो ऐसी संख्या क्या होगी यहाँ पर जो इसकी दुगनी हो जाए। तो 2.5 एक ऐसी संख्या होगी जो इसकी दुगना करने पर कितना प्राप्त होती है यहाँ पर 5। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2, 3 और त्रिभुज के बीच में कितना है 3, 4, 10, 5, 6 क्वेश्चन मार्क 7। देखिए बीच में जो है हमें 3 लेकर के आना है। किस तरह से लेकर आएंगे हम इसको देखेंगे। जैसे अगर 2 गुणा 3 और 2 से भाग कर दें, ठीक, तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 3 प्राप्त होगा या नहीं होगा। देखते हैं कि अगली बार में इसमें जो है ट्रिक काम करती है हमारी या नहीं करती है। जैसे 4 गुणा 5 2 से भाग कर दें, कितना प्राप्त होगा 10। ठीक। और 10 जो है बीच में है। इसी तरह से 6 गुणा 7 बटे 2, और 2 तिया 6 और 7 तिया 21। ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 1, 4, 3, 2, 24, 2, 5, 4, 3, 120, 1, 6, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक। देखिए किस तरह से आया होगा 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 ही का ना फिर 24। कहने का मतलब यह है इनकी सभी की गुणा करने के बाद बीच वाली संख्या प्राप्त होती है।
तो हमें एक बार जो है गुणा भी करके देख लेनी चाहिए, भाग भी, जोड़ने कर भी, घटाने पर भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है लॉजिक लगा हमारा, इसमें जो ट्रिक हमारी जो है काम कर रही है, इसमें ये जो है गुणा करने के बाद, जैसे 1 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2। ठीक, 4 तिया 12 दूनी 24। इसी तरह से 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 कितना आएगा, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। इसी तरह से देखिए 1 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 4। ठीक, तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 और 48 हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं, जैसे कि 16 3 4 8 बीच में 1, 20 5 3 4 बीच में 8, 18 5 4 6 बीच में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये किस तरीके से आएगा इसको देख लेंगे एक बार हम। देखिए बीच में 1 आता है, तो 1 किस तरीके से आता है, जैसे 16 है यहाँ पर, माइनस इन सभी को जोड़ लेंगे, 3 प्लस 4 और प्लस 8, 16 माइनस 4 और 3 7 और 8 और 7 15। अगर 16 में से 15 घटाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे हम, और जितनी छोटी संख्या बची उनको जोड़ने के बाद फिर दोनों को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 1। इसी तरह से आगे देखेंगे, जैसे कि 20 है सबसे बड़ी संख्या, माइनस इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 और 8 और 4 12। ठीक, सभी का जोड़ कितना आया, 12। इसमें से घटाएंगे 20 में से 12, कितना प्राप्त हुआ, 8, और 8 ही क्या है, बीच में है। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या 18 माइनस 5 और 4 9, 9 और 6 15, सभी का जोड़ कितना आया, 15, और 18 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 3। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए किस तरह से आएगी, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करने के बाद 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12, और अगर 12 का हम विपरीत करेंगे, इसको क्रम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। इसी तरह से 24 का दुगना कितना हो जाएगा, 48, और फिर इसके अंकों का क्रम बदलने पर कितना होगा, 84। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा हो जाएगा, ये 861 का। देखिए एक बार तो इसका जो है यहाँ से करा, एक बार इसका इसके साथ संबंध हुआ, अब का इसका इसके साथ संबंध होगा। किस तरह से होगा, 861 गुणा 2 कितना आएगा, 2 ही का ना 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 8 दूनी 16 और 1 17। अंकों के क्रम बदल देंगे हम तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पर। देखिए इधर से करेंगे, इधर की ओर कितना हो जाएगा, 2 फिर 2 फिर 7 और फिर 1। ठीक, इसी तरह से आना कितना है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर जो ये संख्या आई हमारी, इस संख्या का दोगुना करेंगे हम। कौन सी संख्या का, 2271 का। ठीक, ये वाली जो संख्या प्राप्त हुई 2271 का दोगुना करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा,
2 एकम 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। ठीक, 4542। लेकिन फिर इसको क्या करना है हमें, विपरीत क्रम, और विपरीत क्रम में इधर से इधर की ओर चलना होगा। तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 5, फिर 4, 24 54। 24 54 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी छात्रों के समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट सवाल। 7 36 2 27 बीच में 72, 4 70 9 69 बीच में 152, 95 15 4 क्वेश्चन मार्क बीच में 123। ठीक, इसको देखेंगे ये किस तरीके से आएगा। देखिए 72 है, एक बार इनको जोड़ करके देख लेंगे सारों को। जोड़ कर देखने पे जैसे 7 है, ठीक, उसके बाद 36 है, पहले 7 फिर 36, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 27 है। देखिए इसको जोड़ लेंगे एक बार। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 7 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5 और 2 7। अब हमें यह पता चल गया कि अगर इन्हें सभी को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 72। इसी तरीके से अगर सभी को जोड़ने पर 152 आता है तो अगली संख्या को जोड़ने पर भी क्या आ जाएगा, 123 आएगा। जैसे कि 4, उसके बाद 70, उसके बाद 9, उसके बाद 69। ठीक, इसको जोड़ लेंगे। 9 9 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 7 6 13 और 2 15, 152। अब हमें यह पता चल गया, पक्का कन्फर्म हो गया कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर बीच की संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे अब हम, इन सभी, देखिए संख्या बूझिए, अब हमें इसको मान लेंगे हम x। तो एक बार इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और 123 में से घटा देंगे तो ये x के स्थान पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 123 तो हमने अलग लिख लिया, एक बार इनको अलग जोड़ लेंगे। 95 15, ठीक, और 4, टोटल कितनी हो गई, 5 5 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 114। तो x के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाएगी इसको घटाने पर। ठीक, तो 13 में से 4 गए 9, तो ऐसी संख्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।